फिल्म बनाना चाहते थे। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला था जिसका नाम था द इमॉर्टल अश्वत्थामा। आदित्य और विक्की ने फिल्म की तैयारी शुरू कर दी। फिर अचानक से खबर आती है कि इस फिल्म को बंद कर दिया गया है। दबी दबी आवाज में मीडिया रिपोर्ट्स ने छापना शुरू कर दिया कि प्रोड्यूसर विक्की पर इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें चिंता थी कि वो फिल्म बजट रिकवर नहीं कर पाएंगे। विक्की फिल्म से दूर हो गए। फिर आया साल 2025। छावा रिलीज होती है। सबके अनुमान उम्मीदों को पलट के धर देती है। फिल्म में विक्की ने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया। ये दुनिया भर से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी है, अभी भी कमा ही रही है। छावा के बाद फिल्म इंडस्ट्री से लेकर ऑडियंस तक सभी का विक्की को लेकर नजरिया ही बदल गया। मगर विक्की की कहानी सिर्फ छावा से शुरू नहीं होती। यहाँ तक पहुँचने में वो जेल गए, इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी, चोल में रहे। तो जानते हैं विक्की की लाइफ के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। विक्की का जन्म मलाड की एक चौल में हुआ था। उनके पिता श्याम कौशल फिल्मों में एक्शन डायरेक्टर थे। इससे पहले वो स्टंट डबल का काम भी करते थे। विक्की याद करते हैं कि घर में फिल्मों की बातें नहीं होती थी। पहली बार फिल्म सेट के दर्शन तक नसीब हुए जब उम्र करीब 10 साल हो गई थी। ये फिल्म फिजा थी, ऋतिक रोशन की फिल्म। आ धूप मलू मैं तेरे हाथों पर गाने वाली फिल्म। आ धूप मलू मैं तेरे हाथों में। खैर, क्योंकि ऋतिक विक्की के फेवरेट एक्टर थे इसलिए वो पिता के साथ गए अपने फेवरेट हीरो से मिलने। शूटिंग देखी, लोगों को एक ही चीज दर्जनों बार भी करते हुए देखा। सारा उत्साह हवा हो गया और वो उब गए। अब इस बात का रत्ती भर एहसास नहीं था कि भविष्य में कर्मा भी उनका बोल सकता है। विक्की ने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने मुंबई के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज में फेस्ट आयोजित किए जाते, विक्की ने वहां नाटक करना शुरू कर दिया। वो बताते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका कोई खास मन नहीं लगता था। ऐसे में एक्टिंग उन्हें व्यस्त रखता था। आमतौर पर ऐसे पल की कहानी सुनी जाती है जहां से इंसान की जिंदगी 2 धड़ों में बट गई। बिना गया गए उसे बोध हो जाता है कि यार अभी की बनी बनाई व्यवस्था से निकलना है। जाने तू जानू मैं। विक्की के केस में वो इंडस्ट्रियल विजिट थी। एक बार कॉलेज में उनके बैच को किसी आईटी इंस्टीट्यूट विजिट के लिए ले जाया गया। उस विजिट के दौरान विक्की ने देखा कि इंजीनियरिंग कैसे काम करती है। खुद को उस हालात में इमेजिन किया। तुरंत मन की आवाज ने जवाब दिया कि ये काम तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ इंजीनियरिंग के खिलाफ बगावत की पहली नींव पड़ चुकी थी। उसे पुख्ता होने में अभी समय था। कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट आए। ये तो वक्त होता है जब कंपनियां कॉलेज आती हैं, स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लेती हैं और उन्हें नौकरी के लिए चुनती हैं। इसी दौरान विक्की ने नौकरी का पहला इंटरव्यू दिया। पता चला कि इंटरव्यू में टेक्निकल स्किल्स पर बात नहीं करेंगे, बस आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। ह्यूफिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में विक्की याद करते हैं कि वो नॉन सीरियस होकर ये इंटरव्यू देना चाहते थे। टीवी सीरीज प्रिजन ब्रेक के एक मिलती जुलती सिचुएशन थी। विक्की ने उस सीन के डायलॉग्स याद किए और बस इंटरव्यू में सुना डाले। इन डायलॉग ने शो के किरदार के लिए भी काम किया और विक्की के लिए भी। उन्हें नौकरी मिल गई थी। इतने हंसी ये पल है इनकी नजरें मैं उतारूं। इंजीनियरिंग के दिनों में ही विक्की ने फैसला कर लिया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करेंगे। उन्हें एक्टिंग करनी थी। उनका परिवार इस बात के खिलाफ था कि वो चाहते थे कि विक्की इंजीनियरिंग करे और उसके बाद अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएशन करे। बेसिकली वो चाहते थे कि बेटा एक स्टेबल आईटी जॉब करे। विक्की एक पुराने इंटरव्यू में याद करते हैं कि मेरे परिवार में किसी ने भी 9 to 5 नहीं किया, जहां ऐसा हो कि आप सोमवार से शुक्रवार काम करें और शनिवार रविवार की छुट्टी हो, जहां महीने के अंत में सैलरी आती हो। इसलिए मेरे पिता चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। फिल्म इंडस्ट्री के फ्रेजाइल नेचर की वजह से वो नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ काम करूं। उन्हें बहुत तकलीफें देखी है। उन्होंने बहुत
तकलीफें देखी हैं। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। विक्की ने जब पिता से कहा कि एक्टर बनना चाहता है तो पिता ने सबसे पहले कहा कि तुम मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। उनका कहना था, सबसे पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें काम नहीं दिलवाने वाला। मेरे अपने स्ट्रगल है। मैं एक छोटा सा टेक्नीशियन हूँ। हर किसी का बेटा, भाई या बहन फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता है क्योंकि ये कल्चर बन गया है, उन्हें इसी दुनिया में बड़ा किया गया है। तो इसलिए ऐसे सोचने वाले तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम इस सोच के साथ आ रहे हो कि तुम्हारे पिता इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो तुम्हें काम मिल जाएगा, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये तुम्हारा भ्रम है। अगर तुम अब भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ। इस परिवार को आज जो भी मिला है वो इस इंडस्ट्री की बदौलत ही है, लेकिन ये तुम्हारी अपनी जंग होने वाली है। मैं एक पिता के तौर पर हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का मेंबर होने के नाते कभी नहीं। उनको इस शैतान से मुक्ति दिलाने का वार होगा। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है। 24 जुलाई 2009 की तारीख को विक्की कौशल किशोर नमित कपूर की एक्टिंग क्लास को ज्वाइन करते हैं। उस समय उनकी उम्र करीब 22 साल थी। विक्की ने एक्टिंग क्लास इसलिए ज्वाइन नहीं की थी कि उन्हें एक्टिंग का पूरा प्रोसेस समझना पड़े। वो बस ये देखना चाहते थे कि क्या वो एक्टिंग को करियर ऑप्शन की तरह देख सकते हैं, क्या ये ऐसा काम है जिसे वो पूरी जिंदगी करते रहें और परेशान ना हो। कोर्स की शुरुआत में वार्म अप के लिए भी स्टूडेंट से पूछा गया कि वो आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं। विक्की का जवाब था कि मैं ये कोर्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे कैमरे के पीछे का अनुभव मिले। मैं जानना चाहता हूँ कि एक फिल्म कैसे बनती है। मैं कुछ सालों तक थिएटर करना चाहता हूँ। मैं ऑडिशन भी देता रहूंगा, लेकिन अगले 5 या 6 साल में आप लोग मूवी हॉल में मेरे पोस्टर देखेंगे। विक्की ने 24 जुलाई 2009 को एक्टिंग इंटरव्यू ज्वाइन किया। इसके ठीक 6 साल बाद यानी 24 जुलाई 2015 को उनकी पहली फिल्म मसान रिलीज हुई। तू किसी रेल सी गुजरती है। विक्की ने गैंग्स ऑफ वासेपुर पर अनुराग कश्यप को असिस्ट किया था। विक्की फिल्म के सेकंड यूनिट पर काम कर रहे थे। शूट के दौरान उन लोगों को चुपचाप खनन माफिया के कुछ विजुअल निकालने थे। विक्की और उनके साथ एक कैमरा ऑपरेटर ये काम करने वाले थे। उन लोगों ने देखा कि वहां 1 या 2 नहीं बल्कि करीब 500 ट्रक खड़े थे। वो लोग चुपचाप शूट करने लगे। तभी कुछ लोग वहां धमक गए और उन्हें घेर लिया। कैमरा ऑपरेटर की उम्र करीब 50 साल थी। कैमरा ऑपरेटर ने फिल्म की दूसरी यूनिट को फोन लगाया। उन गुंडों को लगा कि वो किसी रसूरदार आदमी को फोन कर रहे हैं। उनमें से किसी ने कैमरा ऑपरेटर को थप्पड़ मार दिया, कैमरा छीन लिया, धमकाने लगे कि तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगा। विक्की और वो पिटने ही वाले थे। किसी तरह हाथ पैर जोड़े तो वो वहां से निकले और अपनी जान बचाई। गैंग्स ऑफ वासेपुर ने विक्की को झूला भर के यादें दी हैं। उनमें से कुछ ऐसी थी जिन पर आज उन्हें हंसी तक आती है, लेकिन उस समय किसी ड्रामा जैसी थी। इस फिल्म पर काम करने के दौरान ही विक्की को पहली बार जेल जाना पड़ा था। अनुराग कश्यप ने द कपिल शर्मा शो पर यह किस्सा सुनाया था। अनुराग ने बताया कि वासेपुर के टाइम एक बार विक्की कौशल जेल गया था। हम लोग कैमरा लेकर कहीं भी घुस जाते हैं। फिल्म में इलीगल सैंड माइनिंग के कुछ शॉट्स थे, वो क्रिएट नहीं किए गए थे, वो असली थे। वो हम लोग घुस गए। उस चक्कर में विक्की कौशल और श्लोक शर्मा को जेल भी जाना पड़ा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मसान में डेब्यू करने से पहले विक्की ने कुछ और प्रोजेक्ट्स में भी काम किया था, जिसके बाद विक्की ने अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा रोल निभाया था। बॉम्बे वेलवेट में विक्की का किरदार डीसीपी बेजिल केन पर आधारित था। उनके किरदार का नाम भी बेजिल ही था। डीसीपी बेजिल वो शख्स थे जिन्होंने असली रमन राघव वाले केस पर काम किया था। पूरी रे लड़की है पर कास्ट है दोस्त, ज्यादा सेंटिमेंटी मत होना। दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री में मसान की वजह से विक्की कौशल की तारीफ हो रही थी। उनके पास लगातार फिल्मों के ऑफर आने लगे, मगर दिक्कत ये थी कि उन सभी में उनका रोल उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी लड़के का होता। वो मसान के बाद स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहते थे। तब उन्हें खबर मिली कि अनुराग कश्यप रमन राघव 2.0 नाम की एक फिल्म बना रहे हैं। वो अनुराग से मिले। अनुराग ने कहा कि फिल्म में एक पुलिस वाले का कैरेक्टर है, लेकिन वो तुमसे पूरी तरह जुड़ा है। अनुराग को यकीन नहीं था कि विक्की ये रोल कर पाएंगे, फिर भी उन्होंने स्क्रीन टेस्ट करने को कह दिया। विक्की ने टेस्ट दिया और सिलेक्ट हो गए।
21 दिन के सिंगल शेड्यूल में रमन राघव 2.0 लगातार शूट हुई। शूटिंग के दौरान खुद को उस डार्क स्पेस में रखने के लिए विक्की ने अपने परिवार वालों से बात करना भी बंद कर दिया, दोस्तों से नहीं मिलते थे। विक्की ने फिल्म में राघव नाम के पुलिस ऑफिसर का रोल किया था। ये सन की किस्म का आदमी था, ड्रग्स करता था, पिता को धमका देता। विक्की बताते हैं कि ये किरदार उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप अपने किरदार को जज करने लगते हैं। एक दिन वो शोभिता धुलीपाला के साथ एक सीन शूट कर रहे थे। फिल्म में शोभिता उनकी गर्लफ्रेंड बनी थी। दोनों में किसी बात की बहस हो जाती है और विक्की को गुस्से में शोभिता की तरफ कुछ सामान फेंकना था। सीन में विक्की ने बिना देखे शोभिता की तरफ एक रिमोट फेंक दिया। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वो रिमोट शोभिता के चेहरे पर जाकर लगा और खून बह रहा था। विक्की घबरा गए, जैसे उनके पांव तले जमीन खिसक गई। तुरंत अपने कैरेक्टर के जोन से बाहर निकल गए। छावा के लिए विक्की कौशल ने सिर्फ लड़ना, घुड़सवारी जैसी चीजें ही नहीं सीखी, बल्कि उन्होंने ज्यादा बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। उनमें से एक थी रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन। कास्ट में अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर जैसे नाम थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में टाइगर श्रॉफ वाला रोल पहले विक्की को ऑफर किया गया था। विक्की फिल्म को लेकर उत्साहित थे, लेकिन फिर मामला गड़बड़ा गया। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सिंघम अगेन और छावा की डेट आपस में क्लैश कर रही थी। छावा के लिए विक्की का लुक तय हो चुका था। उन्हें अपने विजन बढ़ाना था, लंबी दाढ़ी रखनी थी। समस्या ये थी कि वो उस लुक को सिंघम अगेन में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ऐसे में विक्की ने पूरी कोशिश की कि वो कोई बीच का रास्ता निकाल सके, लेकिन ये नहीं हो सका। ऐसे में विक्की ने सिंघम अगेन के साथ जा सिमरन जा करना ही बेहतर समझा। जाने तू जानू मैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल लेमन जूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे।